हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, गर्मी का प्रकोप चल रहा है और दिल्ली में तो हीट वेव डिक्लेयर कर रखी हैं और 43 टेम्परेचर अभी भी शो कर रहा है। और टाइम पता क्या हुआ? टाइम हुआ है 7:10 शाम के। और ये देखो, गार्डन की सफाई कर दिया है और थोड़ा सा छत पे छिड़काव भी कर दिया पानी का, ताकि थोड़ा नीचे ठंडक पहुंच जाए। और बस आज मैं अपना आपको गार्डन दिखाऊंगी और साथ साथ कुछ गार्डनिंग टिप्स भी शेयर करूंगी कि हमें इतनी गर्मी में प्लांट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इस सीजन के भी। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने जो प्लांट्स लिए थे वो चले या नहीं चले, कौन से नहीं चले। मतलब कि आपको इस सीजन में, इतनी गर्मी में आप प्लांट लो तो कौन से लोगे और कौन से नहीं लोगे, और अगर बिगनर्स हैं तो क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। और मैं थोड़ा अपडेट भी दिखाऊंगी जो मैंने प्लांट्स रिपोर्ट किए थे और उनकी क्या हालत है, क्या नहीं है, चले नहीं चले, वो मैं सारा आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और थोड़ी रोशनी थी तो मैंने सोचा चलो आपको गार्डन की सैर भी करवा देते हैं। और एक ये टॉपिक भी क्योंकि इस टाइम बड़ा काम का टॉपिक है ये, क्योंकि क्या है, अब गर्मी का सीजन आ गया है तो लोग सोचते हैं चलो नर्सरी से जाके प्लांट लेके आते हैं। मैं भी नर्सरी गई थी तो मैंने भी काफ़ी रश देखा था नर्सरी में। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग आती है, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है गार्डनिंग में, तो आप प्लांट लेकर आइए, और वो भी गर्मी के। ठीक है, सर्दी के तो बिल्कुल भी नहीं लेके आना। मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या गलती करी। उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। रिवाइव कर जाएगा मेरा प्लांट जो मैं लेके आई हूँ, दिखा दूंगी मैं आपको सर्दी का। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गर्मी के प्लांट्स भी मत लेके आइए, मैं तो यही सलाह दूंगी। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर प्लांट्स लाल मिट्टी में होते हैं, और लाल मिट्टी में ये धारणा होती है कि हार्ड होती है, चिकनी होती है, इसमें पानी का इतना मतलब पानी बहुत ज़्यादा मांगती है। और बाई चांस अगर एक टाइम या एक दिन लेट हो जाए या कोई मजबूरी है अपनी नहीं दे सके, तो फिर आपका प्लांट थोड़ा सा शौक में चला जाता है। तो इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी नर्सरी से प्लांट मत लेके आइए। जो प्लांट आपके पास हैं उन्हीं को जिंदा रखिए, क्योंकि नर्सरी में आके हम थोड़े से वो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तो ग्रीन नेट लगी होती है, उनके प्लांट कैसे हरे भरे होते हैं, और अपने घर लाने के बाद वो कैसे मुरझा जाते हैं उसमें पोट में लगाने के बाद और पहले भी। तो ये मैं बताती हूँ आपको। एक तो उनकी जो प्लांट हैं वो कच्ची ज़मीन में रखे होते हैं और उसमें पानी जाके ठंडक होती है मिट्टी में। ठीक है, कुछ तो नीचे से उनको ठंडक मिलती है, कुछ ऊपर ग्रीन नेट लगा होता है तो ऊपर से भी उनको ठंडक मिलती है। डायरेक्ट हीट वेव के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, और 2-3 बार वो छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं और शावरिंग करते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि वो बहुत दूर दूर से प्लांट लेके आए होते हैं, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र साइड से, तो उनको वो प्लांट बचाने होते हैं, तो वो बड़ी मेहनत करते हैं उन प्लांट को बचाने की। और अगर हम 2-4 प्लांट घर में लेके आते हैं तो एक तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं प्लांट और नए एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो थोड़े शौक में आ जाते हैं। कई बार तो पोट में लगाने से पहले ही मरना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं वो प्लांट पानी के लिए, तो हम एक टाइम भी स्किप कर दें तो इतनी थोड़ी सी मिट्टी में लगे होते हैं उसमें पॉलीथीन बैग में, तो वो सूखना शुरू हो जाते हैं।
कई बारी तो लगाने से पहले ही मुरझाना शुरू हो जाते हैं और कई बार लगाने के बाद मुरझाते हैं। और कई बारी किसी किसी में बास्केट होती है, किसी में लाल मिट्टी होती है, तो उनको निकालते हैं, रूट एक्सपोज होती है इतनी गर्मी में, और फिर वो लगाते हैं तो एक बार तो वो ऐसा होता है ख़त्म है प्लांट। हाँ, लेकिन सीजनल प्लांट हैं जो वो थोड़े सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हमने पैसे ख़राब कर दिए इसके पीछे। तो अभी मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से मैं प्लांट लेके आई थी। मैं नर्सरी गई थी, क्योंकि क्या है कि जो प्लांट लगाते हैं ना उनको लगता है कि हाँ प्लांट कई दिन हो गए लेकर आए हुए, तो अब नर्सरी विजिट करना चाहिए। तो एक थोड़ी सी वो होती है, हुकी सी उठती है कि हाँ हमें प्लांट लेकर आने चाहिए। बास्केट प्लांट की कमी हो जाती है कई बारी, हैं सर्दियों के खाली होती हैं टोकरियाँ, तब होता है कि हाँ लेके आए हम प्लांट। और कई बारी क्या होता है कि दूसरे ग्रीन प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनका मन करता है लेने का, तो होता है। ये गार्डनर ही समझ सकता है ये मेरी बात। तो नेचुरल है और सब अपना प्लांट लेने भी जाते हैं नर्सरी से। और मेरे जो प्लांट मैंने लगाए थे उनका क्या अपडेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए गार्डनिया, इसकी ये हालत हो गई है। हालांकि ये चल रहा है प्लांट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो फ्रेशनेस थी ना उस टाइम नर्सरी में वो ख़त्म हो गई। इसके पत्ते देखो एक एक करके ऐसे सूख रहे हैं, यहाँ से तो बिल्कुल डल है और यहाँ से सही है। और ब्लूमिंग भी आ गई थी इसमें, और ये मैंने लगा रखा है, सर्वाइव कर जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये राखी बेल लिया था, ये भी चल रहा है नो डाउट, लेकिन इसके पत्ते ऐसे ऐसे हो गए थे, तो इसमें बड़ा डर लगता है। ये मैंने फिर सेमी शेड में रखा हुआ है, यहाँ पर सुबह सुबह की धूप आती है। एक ये उसने चंपा करके दिया था, ये सही चल रहा है, जिसका मुझे डर था। इसमें ब्लूमिंग भी आ गई दूसरी, और चंपा करके उसने ये दिया था, ये ऑरेंज कलर का फूल आता है, ये सही चल रहा है। क्योंकि ये मैंने पहले ही मैंने सेमी शेड में रख दिया था, यहाँ सुबह की धूप आती है। सबसे ज़्यादा खस्ता हालत इसकी है फ्लेम वाइन की। फ्लेम वाइन सर्दियों का प्लांट है, मैं ले तो आई थी कि मैं कर लूँगी केयर इसकी और सर्दियों में ब्लूमिंग भी मिल जाएगी, इसलिए मैं बड़ा सारा लेके आई थी देख के। और इसकी पत्तियां देखो कैसी बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं, और इसकी जो स्टेम है वो शायद कहीं कहीं ग्रीन है। तो ये मैंने इधर सेमी शेड में रखा हुआ है, और कहीं कहीं इसकी पत्तियां देखो कितनी फ्रेश हैं। तो इसमें ये अभी जिंदा है, और मेरे को लगता है कि डेली इसमें पानी जाएगा तो ये फूटना शुरू हो जाएगा, नए पत्ते इसमें आने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा ही शौक में चला गया है ये, क्योंकि रूट एक्सपोज हो जाती हैं तो थोड़ा सा प्लांट को बड़ा शौक लगता है। तो ये फ्लेम वाइन का प्लांट था मेरा, सबसे ज़्यादा मुझे इसका गम है। और ये तो थे ऊपर रखने के प्लांट, और नीचे गार्डन में भी मेरे रखे हुए हैं, जिसमें सीजियम और पान का प्लांट बिल्कुल क्रिस्पी पत्ते का हो गया है। और रखे तो हुए हैं मैंने बालकनी में सेमी शेड में, देखते हैं चलेंगे क्या नहीं चलेंगे। धूप में नहीं रखे हुए मैंने, छाया में ही रखे हुए हैं, थोड़ी सी धूप लगती है बस, वैसे छाया रहती है उसके ऊपर। तो ये तो थे मेरे जो ऊपर रखे हुए हैं प्लांट, उनका अपडेट। तो ये आप समझ सकते हैं, जो राखी बेल है ये तो गर्मियों का ही प्लांट है, ये सर्दियों का प्लांट है। फ्लेम वाइन ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। और गार्डनिया गर्मियों का प्लांट है, बड़े बड़े सफ़ेद फूल आते हैं। तो इनमें भी देखिए, मतलब ये भी शौक में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो विंटर प्लांट्स की तो मैं कह सकती हूँ कि अभी मौसम नहीं है, और मैं ले आई, अच्छा लगा मेरे को कि 2-4 महीने की मेहनत के बाद इसमें क्या पता फूल आ जाए। और ये मेरी लेमन ग्रास है, मैंने सूखे सूखे काट दिए थे, और ये देखिए चारों साइड से ग्रीन ग्रीन इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। सॉरी। ये अलमांडा है पर्पल कलर का,
और अपराजिता के बीज गिर गिर के काफ़ी जगह पर अपराजिता उगी हुई है। ये देखिए, एक ये है और ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसमें ऊपर चढ़ने भी शुरू हो गई इस प्लांट के ऊपर। और एक ये है छोटे से पोट में। और जो गार्डन का वेस्ट निकला था वो सारा मैंने इसमें स्टोर कर दिया है, और कुछ मैंने इसके पीछे रख दिया, इस स्टैंड के पीछे, क्योंकि रखा हुआ थोड़ा गंदा लगता है, तो मैंने उधर छुपा के रख दिया है इस स्टैंड के पीछे, ताकि हाईलाइट ना हो। लेकिन फिर भी इतना सारा तो हाईलाइट हो ही रहा है, इसको भी मैं वैसे कवर कर दूंगी, पीछे की साइड कर दूंगी। और कोको हमारी जंप ना मारे इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिए हैं प्लांट साइडों में सारे जट्रोफा वाले, ताकि जट्रोफा की एक लाइन लग जाए। और 43 डिग्री अभी भी शो हो रहा है। और अमरूद की हालत देखिए आप, कितने क्रिस्पी पत्ते हो गए हैं इसके, और इसमें फ्रूट भी शुरू हो गया था आना। उसकी हालत मैं दिखाती हूँ, कोई अगर बचा हुआ है तो लगा हुआ, क्या हालत होगी उसकी इतनी गर्मी में। ये देखिए, ये अमरूद था, ये छोटा सा, ये ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक हो गया ये इतनी गर्मी में। और काफ़ी सारा फ्रूटिंग अब की बार आई थी, सारा ब्लैक हो के झड़ गया है। तो और ये है मेरी झुमका बेल, जिसमें अभी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और इसकी हालत भी उस जैसी हो गई थी जो मैंने अभी फ्लेम वाइन आपको दिखाई है, बिल्कुल वैसी हो गई थी। और ये देखो, एक 2-3 बारिश आई तो ये बिल्कुल अच्छी हो गई, बिल्कुल हरी। तो अगर अब ब्लूमिंग नहीं होगी तो कम से कम नेक्स्ट ईयर मेरे को ब्लूमिंग इसमें मिल जाएगी, क्योंकि ये चल पड़ी है अच्छे से। और अनार के दिखाती हूँ मैं आपको, अनार की क्या हालत है, काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं इसमें, ये देखिए। और ये देखो, ये भी मैंने रिपोर्ट किया था, इसका पोट टूट गया था, उसके बाद इसमें ये ब्लूमिंग आई है। तो ये तो बड़ा हार्डी प्लांट है, आपको पता ही है, इसमें भी ब्लूमिंग आ रखी है। और जब भी आप प्लांट में वाटरिंग करें तो इनको शावरिंग ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम इनको शावरिंग बहुत अच्छी लगती है और इनके लिए फ़ायदेमंद भी है। एक ये अपराजिता की बेल है, इसका बीज गिर के यहाँ पर भी इस गमले में अपराजिता ग्रो हो गई है। तो गर्मी में इतने टेम्परेचर में प्लांट्स को ग्रुप बना कर रखिए। जैसे ये देखिए, ये रखे हैं, एक एक अलग अलग ना रखें, क्योंकि उससे क्या है, चारों तरफ से उसको लू लगती हैं, गर्म हवा लगती हैं, तो वो प्लांट मुरझा जाता है। तो कोशिश यही रखें कि या तो शेड के अंदर रखें प्लांट्स को, अगर ग्रीन नेट है तो उसके नीचे रखें। अगर ग्रीन नेट नहीं है, मैंने अब की बार ग्रीन नेट नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे ख़ास मतलब कुछ मुझे फ़र्क लगा नहीं, क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी अच्छे से उसमें नहीं जाता प्लांट्स में। और इसके अलावा जब तेज़ हवा चलती है तो 3rd फ्लोर के टेरेस पे गार्डन है, तो ये डर लगता है कोई बैम्बू उखड़ के ना गिर जाए किसी की गाड़ी पे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे को पिछले सीज़न बस यही डर लगता रहा, जब भी बारिश आती तो मुझे यही लगता तेज़ हवा चलती तो कि कोई बैम्बू उखड़ के नीचे गिरेगा और किसी की गाड़ी का नुकसान होगा। तो इस बार मैंने कोई बैम्बू नहीं लगवाया। और ये देखिए, ये सारे उतार के रखे हुए हैं मैंने, बस एक तो इसके साथ साथ रखे हुए हैं। यहाँ पे धूप कम आती है जो ये प्लांट चल रहे हैं, और फ्लावरिंग भी आ रही है इन प्लांट्स में, गुलाब वालों में भी ब्लूमिंग हो रही है, और ये लैला मजनू वाला प्लांट भी अच्छे से चल रहा है इतने टेम्परेचर में भी। ये देखिए, न्यू ग्रोथ है इसमें, और क्योंकि एक तो इसकी छाया पड़ जाती है, एक इसकी छाया पड़ जाती है बैम्बू की, और यहाँ पर इनमें ब्लूमिंग भी आ रही है। और एक ये राखी बेल है, ये ब्लू कलर की है, और जो मैंने आपको दिखाई थी वो रेड कलर की है। और क्रिसैंथेमम भी रखे हुए हैं, कुछ तो मैंने उठा के रख दिए थे शेड के अंदर,
और 2 यहाँ पड़े हैं, ये भी छाया में हैं इसलिए चल रहे हैं अभी। और धीरे धीरे क्या है, गार्डन का काम तो धीरे धीरे निकलता रहता है। चाहे डेली आप कर लो, डेली सफाई कर लो, डेली प्लांट्स को, पोट को सेट कर लो कहीं का, मतलब अगर वो ज़्यादा धूप में है तो उनको छाया में रखो। ये चलता रहता है। इसकी ब्लूमिंग देखिए आप, मधुकामनी की, ये थोड़े बड़े गुथे हुए फूल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लूमिंग है। और ये फायर वर्क्स, और ये देखिए ये कैसे सूख गया है प्लांट मधुकामनी का। हालांकि यहाँ पर इसमें है ग्रीनरी, इसलिए मैं बारिश की वेट कर रही हूँ। तो बारिश में क्या होगा, पूरी में पत्ते आ जाएंगे। और अगर इतनी गर्मी में 43 टेम्परेचर में थोड़े से पत्ते पीले होते हैं तो वो नेचुरल है, डरिए मत। उनको झाड़ दीजिए, पानी का खास ख्याल रखिए। पानी दें तो वाटरिंग भी, उसमें शावरिंग भी करिए। और ऐसे झुंड बनाकर प्लांट्स को रखिए ताकि जो थोड़े सेंसिटिव प्लांट हैं उनको बचाव हो सके धूप से। और ये जट्रोफा का तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप कैसे भी रख सकते हो। चंपा का भी हार्डी प्लांट है, कैसे ही रख सकते हो। और जो प्लांट हैं वो थोड़ा ग्रुपिंग करके रखेंगे तो इतनी हीट वेव में वो बचे रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पर क्रिसैंथेमम रखे हुए हैं, बचा के मैं लाइट ऑन कर देती हूँ एक बार। क्रिसैंथेमम रखे हुए हैं यहाँ पर और उधर अंदर, ताकि सर्दियों के लिए ये सेव रह सके। और इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें ब्लूमिंग अब स्पेंड हो चुका, बहुत अच्छी ब्लूमिंग आई थी, बहुत ही अच्छी। देख सकते हैं आप ये जो फ्लावर हैं। और ये वाला प्लांट भी मेरा बिल्कुल सूख गया था, एक दिन पानी नहीं गया था इसमें, कहीं चले गए थे। तो ये टेक्सास सेज प्लांट है, ये मेरा बिल्कुल सूख गया था। लेकिन इसकी लोकेशन इतनी अच्छी इसको मैंने दे रखी है, दोबारा से फिर से फ्रेश पत्ते इसमें आ गए। तो इस तरह से प्लांट्स। और ये देखिए साइप्रस वाइन, गणेश बेल, ये अपने आप से ही उगी हुई है इस गमले में। तो इसको भी मैं अभी सपोर्ट दे दूंगी तो ये चढ़ जाएगी उसके साथ साथ और ग्रो होएगी। तो जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग में क्या है, प्लांट अपने आप ही आपको सिखा देते हैं। कैसे सिखा देते हैं, कोई पत्ता, कोई प्लांट क्या होता है, कैसे ही रिएक्ट करता है गर्मी में, और कोई प्लांट कैसे ही रिएक्ट करता है, मतलब कम ज़्यादा। तो वो आपको सिखा देते हैं कि आपको जो सेंसिटिव प्लांट हैं वो थोड़े कहाँ रखने हैं, और जो चंपा जैसा हार्डी प्लांट है, जट्रोफा जैसा हार्डी प्लांट है, उसको आप कैसे भी रख सकते हो ओपन में। तो इस तरह से अब जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। लेकिन फिर भी कई बारी हम लोगों की वीडियो देख देख के कई बारी हमें भी होता है कि हम भी वो लेके आए, प्लांट्स लेके आए और नए नए प्लांट्स लगाएं गार्डन में जो हमारे पास नहीं हैं। इसी चक्कर में हम 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं एक बार नर्सरी जाकर, और कई बार क्या होता है कि उनमें से कुछ प्लांट ख़त्म हो जाते हैं और कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बातें तो ऐसी ही होती रहेंगी, और टाइम भी बहुत हो गया है, दिन छिपने वाला है, अंधेरा होने वाला है, मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी फिर। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा कि हम इस जून के महीने में क्या तो हम नर्सरी से लेके आएँ और क्या ना लेके आएँ, लेके भी आए या ना लेके आएँ, कौन से प्लांट लाने चाहिए और कौन से नहीं लेके आने चाहिए। जो सीजनल प्लांट हैं, गर्मी के हैं, वो तो हम ला सकते हैं, लेकिन सर्दी के प्लांट्स हम नहीं ला सकते, चाहे आप कितने ही परफेक्ट हों। हालांकि परफेक्शन जल्दी सी आती नहीं है, गार्डनिंग में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हमें बहुत नॉलेज है, बट गार्डनिंग का जो है वो बहुत वास्ट नॉलेज है इसकी, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं इसमें। और इसलिए सिर्फ
इस मौसम में इतने टेम्परेचर में जो पुराने प्लांट्स हैं उन्हीं को ही आप जिंदा रखिए, तो ही आप परफेक्ट माने जाएंगे। और कोशिश करिए कि मत लेके आएँ इस टाइम कोई भी नया प्लांट। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।